शिवना नदी के शुद्धिकरण का 28 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। मंदसौर में अभी 100 करोड़ की योजनाओं के तहत कई प्रोजेक्ट के कार्य संचालित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 बड़े पंप हाउस और सीवरेज लाइन कार्य चल रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत ये कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मंदसौर के कुछ नामचीन हस्तियों के इशारों पर इंजीनियर भी अपनी मनमानी कर सीवर लाइन की पाइप लाइन डाली जा रही है। खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को नदी के किनारे पर डाल रहे हैं, जिसके कारण शिवना तट सकरा होता जा रहा है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और शिवना तट के आसपास स्थित खेत खलियान वालों को मोटा लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि आसपास के खेतों वालों ने मिट्टी नदी में डालकर नदी के पट को खत्म किया जा रहा है, और जिसके कारण आने वाले समय में धीरे धीरे शिवना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समाज सेवी सुनील बंसल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए कि शिवना नदी के पट को खत्म किया जा रहा है। इंजीनियर की मनमानी और किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मंदसौर शहर की धरोहर शिवना नदी के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। हमारे द्वारा इनके खिलाफ आवाज उठाई गई और अगर इस कार्य में कोई सुधार नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए, मां शिवना की सबसे पहले शुद्धिकरण को लेकर आज तक लगभग 50 सालों से समस्त सामाजिक धार्मिक संगठनों ने आंदोलन किया कि मां शिवना को जो है गंदगी से मुक्त किया जाए। सबसे पहले तो हम गंदगी नहीं डालें और जो गंदगी डली उसको साफ किया जाए। हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों ने समय समय पर हमें इस मंदसौर की जनता को लॉलीपॉप दिया और कुछ योजनाएं बनी, कुछ योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। अभी जो योजना वर्तमान में बनी है वह भी हम देख रहे हैं कि उसका विरोधाभास इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली क्लास में पढ़ाने वाले मास्टर को कॉलेज की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए भेज दिया है। इसकी योजना इफ़को ने बनाई थी, पहले नगर पालिका ने बनाई, उसने इफ़को को ट्रांसफ़र करी। इफ़को ने जो नया संगठन है, जो इनके अधिकारियों को मालूम नहीं है कि हमारी नीचे वाला विभाग इस काम को कर रहा है। अनेक विसंगतियाँ हैं। हम देख रहे हैं कि शिवना का पहले इनको इस काम करने के पहले नप्ती करनी चाहिए थी, इसके पाट का चौड़ीकरण का काम करना था। हम देखते हैं कि माँ शिवना जब बारिश के समय जब आती है कितने उफान पर आती है, और इसका पाट चौड़ा करना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। पीएम एवीएस द्वारा जब शिवना नदी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके पहले सारे जनप्रतिनिधियों को और अभी तक जितने भी कलेक्टर हुए उन सबको हमने मांग करी थी कि शिवना नदी का सीमांकन हो जाए, लेकिन आज तक किसी के जू तक नहीं रेंगी है और अब निर्माण कार्य चालू हो गया। इस निर्माण कार्य चालू होने में एक लापरवाही और बरती जा रही है कि शिवना के कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस शिवना का पाट को चौड़ा किया है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि शिवना में जब पाइप डालने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, उसकी मिट्टी को इधर की साइड डालने की बजाय उन्होंने नदी की साइड में डालना प्रारंभ कर दिया। इधर की साइड भी अपन देखेंगे तो सारी की सारी मिट्टी को उन्होंने नदी में डाली। मैंने विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने कहा वापस से उसी में डाल देंगे, लेकिन अभी देखने में आया है कि उन्होंने आधी मिट्टी उठाई और आधी की वजह से वो नदी का पाट चौड़ा हो सकरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से राजाराम फैक्ट्री के यहाँ से उल्टा काम प्रारंभ हुआ है। तो उस दिन मैं मुक्तिधाम गया था दाह संस्कार में, तो मैंने वहीं से देखा कि भैया मिट्टी को डाल के, क्योंकि जिसकी भी ज़मीनें आ रही है उन ज़मीनों का सीमांकन कर ले। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।